इसलिए एक कहानी, एक बच्चा था, वो बिल्कुल छोटा था, परिवार में सबसे छोटा था। उस परिवार में उसके छोटे बच्चे के 3-4 भाई थे, लेकिन वो छोटा बच्चा था, वो पापा से बिल्कुल डरता था, क्योंकि कई बार वो देखता था पापा थक करके आते थे ऑफिस से, और वो बच्चा जो छोटा था वो अपने पापा के पास जाता था, तो पापा उसको कई बार डांट देते थे। वो हिम्मत किया, क्योंकि उसकी स्कूल में एक हो रही थी दौड़ प्रतियोगिता, तो उस बच्चे ने वहां तो नाम लिखा लिया, लेकिन यहां पे आया, डर रहा था। 2-3 बार आया, देखा पापा तो अपने काम में लगे हुए, फिर भी वो दरवाजे के पास खड़ा रहा कुछ देर, कहने की हिम्मत नहीं थी उसके पास, लेकिन फिर भी वो, जब पापा उसके देखे कि कोई बगल में खड़ा है, तो वो पूछे कि बेटा क्या बात है। तो बेटा ने बताया, पापा कल मेरे स्कूल में प्रतियोगिता है, उसमें मैं अपना नाम लिखा दिया हूं और आपको आना है स्कूल। पापा ने उसको इतना तेज डांटा, वो बच्चा रोने लगा और जाकर के अपने बिस्तर पे वो लेट गया और रोते रोते सो गया। वो खाना भी नहीं खाया। जब उसके पापा थोड़ा सा फ्री हुए कि दिमाग में ये बात आई कि हाँ मैं अपने बच्चों को क्यों डांट दिया, वो गए जब उसको देखने, वो अपने बिस्तर पे सो गया था, उसके आंख से जो आंसू गिरे थे उसके गाल पे वो साफ जाहिर हो रहे थे कि मेरा बच्चा रोते हुए सो गया। वो बच्चा क्या कोई गलत कह दिया था, लेकिन उस आदमी को यानी उसके पापा को भी पछतावा हुआ कि हाँ मैं अपने बच्चे को आज गलत चीज के लिए डांट दिया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या कह रहा था वो, कल स्कूल में प्रतियोगिता है, सबके पापा आएंगे, आप भी आ जाना, यही तो कहा था वो। उसके पापा तैयार हुए कि चलो कोई बात नहीं, मैं कल आऊंगा, लेकिन बच्चा सो चुका था, वो जान नहीं पाया कि पापा आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जब वो सुबह स्कूल गया, तब इसके पापा वहां पे पहुंचे नहीं। रेस शुरू होने वाली थी, वहां से नंबर बोला गया 1, फिर भी वो बच्चा खड़ा होकर के अपने, सभी के मम्मी पापा वहां पे थे, सभी के पापा वहां पे थे, लेकिन वो अपने पापा को ढूंढ रहा था उस भीड़ में कि मेरे पापा भी दिखाई पड़ जाए। वो देखा उसके पापा नहीं दिखाई पड़े, फिर नंबर इधर से बोला गया 2, अब रेस शुरू होने वाली थी, फिर भी वो अपने पापा को वहां पे ढूंढ रहा था कि कुछ भी हो जाए, मेरे पापा इतने नाराज होते हैं, आज मैं इस दौड़ रेस प्रतियोगिता में मैं अपना नाम दिया हूं, मैं सबसे नंबर 1 पे आऊंगा, मेरे पापा काश होते तो मैं उनको दिखा देता, आज मैं रेस जीतूंगा और अपने पापा को दिखाऊंगा। ये कब उसके मन में आया, जब नंबर 3 होने वाला था, 3 नंबर बोलने वाले थे, तभी उसको अपने पापा की शक्ल दिखाई पड़ी, वो सामने उसके पापा आ गए थे। वो मन में ठान लिया बच्चा कि कुछ भी हो जाए मैं इस रेस को जीतूंगा, मैं इस रेस को जीतूंगा, कभी नहीं हारूंगा, क्योंकि आज मेरे पापा हैं इस रेस को देखने के लिए। तो बिल्कुल मन में एक जिद बना लिया, कुछ भी हो जाए मैं आज रेस जीत करके रहूंगा, और वो ऐसा ही किया। बिल्कुल रेस स्टार्ट हो गई, वो दौड़ा बहुत तेज और रेस को वो जीतना चाहा, लेकिन क्या हुआ, वो पैर उसका फिसल गया, गिर गया। फिर वो उठ करके खड़ा हुआ, फिर आगे चल करके फिर दौड़ा, और बच्चे आगे तेज गति से दौड़ रहे थे, लेकिन ये 2 बार गिरा, फिर आगे दौड़ा, क्योंकि अंदर से ज्यादा उत्साह था, आज पापा को दिखाना था। वो फिर भी दौड़ा, फिर गिरा, और जब फिर गिरा तो उसके घुटने छिल गए, वहां से खून निकलने लगा, लेकिन वो पापा को आज दिखाना चाहता था, निकला, फिर दौड़ा, और अंत में जहां पे रेस समाप्त होती है उस लाइन पे जब वो पहुंचने वाला था, लेकिन क्या हुआ, रेस तो समाप्त हो चुकी थी। कुछ बच्चे जो जीते थे, उनके पापा उस अपने बच्चे को गले लगा रहे थे, लेकिन ये क्या है, ये तो वहां पे लाइन तक पहुंचा, लेकिन इसको पता हो गया कि मैं आज रेस जीत नहीं पाया। वो पापा के सामने रोने लगा, पापा के सामने रोने लगा और कहा, पापा मैं आज से आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया, मैं आज रेस हार गया, नहीं दिखा पाया, आज जीत करके नहीं दिखा पाया, मैं आज हार गया, मैं आज से आपको कहूंगा नहीं, मैं अपने स्कूल में बुलाऊंगा नहीं, आपका आज कीमती समय मैंने आज व्यर्थ कर दिया, मैं जीत नहीं पाया। उसके पापा वहां अपने बच्चों को लिपटा करके बोलते हैं कि बेटा कौन कहता है कि तुम रेस को हार गए, कौन कहता है तुम रेस को हार गए, सब बच्चे, सभी के बच्चे सिर्फ रेस को 1 बार जीते हैं, लेकिन तू तो मेरा बेटा है, तू 3-4 बार गिरा, उसके बाद भी उठ करके खड़ा हुआ, आज तूने रेस को जीत करके दिखाया। वो अपने बच्चों को समझाया और बच्चा मान गया, बच्चे के अंदर इतना विश्वास जग गया
कि वास्तव में और कोई होता तो सिर्फ एक बार गिरता और रेस से वो हार मान करके बाहर हो जाता, लेकिन मैं वास्तव में 3-4 बार गिरा, घुटना भी छिल गया, उसके बाद भी मैं अंतिम रेस तक गया। मेरे पापा सच कह रहे हैं, मैं आज जीत गया। पापा उस अपने बच्चे के वो अंदर जो बात चल रही थी वो आज समझ गए। उस दिन से उसके पापा ने वो ठान लिया और बच्चा भी ये ठान लिया कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा करूंगा, मैं हारने वाला व्यक्ति नहीं बनूंगा। ये कहानी आज यहाँ पे सुनाने का उद्देश्य क्या है कि आप सभी लोग अपने परिवार के वो जीतने वाले इंसान हैं, वो जीतने वाले इंसान हैं। आपको हारना नहीं है। कभी भी आपको निराशा लगे, कभी भी आप गिरे, कभी भी कुछ भी हो, लेकिन उठ करके खड़े हो जाना साथियों, आपकी जीत सुनिश्चित है। चाहे ये आरसीएम बिजनेस में हो या कोई और काम कर रहे हो, कभी भी आपको लगे आप उठ करके खड़े हो जाना, आपकी जीत सुनिश्चित है।